तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम awesome हो गए यार। तो यार आज मैं कुछ लफ्ज कहना चाहता हूँ एक बहुत ही जाने माने चहेते और दरिद्र इंसान के बारे में, जिसका कि नाम है सलमान खान। तो यार चलो बिना समय के खपत के तमंचे पे डिस्को हो जाए। देवियों और सज्जनों, कुर्सी पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। बॉलीवुड इस मानव को सलमान खान के नाम से जानती है, लेकिन पब्लिक इन्हें कई और अनेक किस्म के नामों से भी जानती है। फॉर एग्जाम्पल भाईजान, दबंग, सलमान बॉय, शिकारी, भोसड़ी वाला बकचोद, इन सब नामों से पब्लिक इन्हें पुकारती है। हाँ यार, मैंने देखा है रियलिटी में भी और कमेंट बॉक्स सोशल मीडिया पे भी देखा है मैंने। जब से मैं पैदा हुआ उससे पहले से ये भाईजान की फिल्में आ रही हैं और मुझे लग रहा है कि कलयुग के खत्म होने तक ये फिल्मों में ही रहेंगे। भाई का स्टारडम इतना है कि इनकी ज़्यादातर मूवी बीकेबी ही होती हैं, यानी ब्लॉक बास्टर। भले मूवी में बवासीर की बीमारी का इलाज एड्स की दवा से और एड्स की बीमारी का इलाज मोच की दवा से हो, मतलब मूवी में कुछ भी हो, कैसी भी स्टोरी हो, कैसा भी लॉजिक हो, मूवी हिट ही जानी बहनचोद। आखिर सलमान बॉय जो है उसमें बस मुझे समझ में नहीं आता कौन है वो लोग जो इसकी मूवीज को इतना प्यार देते हैं। खैर कोई नहीं, जो पब्लिक सलमान खान को इतना प्यार देती है, ये भाई साहब उन्हीं को एटीट्यूड दिखाते फिरते हैं। मतलब कुल मिला जुला के एकदम बकलंड इंसान है। भाईजान जब 30 साल के थे तो भी वो जवान कन्याओं के साथ लीड रोल ही करते थे, और अब 60 साल के दद्दू हो गए तो भी वो जवान कन्याओं के साथ लीड रोल करते हैं। दद्दू को शादी भी नहीं करनी और दद्दू को अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ रोमांस भी करना है। अरे शर्म कर लो थोड़ा दादाजी, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं, देखो कितना मचा रहा है दादू जान को। नहीं है, जब किसी बच्चे के हाथ में लॉलीपॉप और किसी बूढ़ों को कन्या मिल जाए ना, मतलब कि जवान कन्या, तो यार उसका रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब मुझे समझ नहीं आता कि 60 साल के होने के बाद भी क्या इनका शादी करने का मन नहीं करता होगा। कई लोग तो यहाँ तक सोचते हैं कि भाई नीचे से ढीले हैं, और कहीं ना कहीं यार मुझे भी ऐसा ही लगता है। खैर छोड़ो, अब आते हैं इनकी नकली शख्सियत पर। मीडिया वालों के सामने हमारे सलमान दद्दू इतने जेंटलमैन बनते हैं कि किसी लेडी को हक करते समय मुट्ठी बांध लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो अकेले में होते हैं, सबकी आंखों से परे होते हैं, तो वो ये करते हैं। Oh God, one more remix. यार अब ये देख के दद्दू को गाली मत देना, क्योंकि 60 साल की उम्र में वो अनमैरिड है, तो कभी कभार ऐसी वैसी हरकतें करके अपना मन बहला लेते हैं। लेकिन दद्दू वो भी आपकी बेटी जैसी है, और बेटी के सर पे हाथ रखते हैं, उसके पिछवाड़े पे हाथ नहीं फेरते हैं। और भाईजान का कहना है कि बॉलीवुड में अगर सही सलामत रहना तो हमसे बकचोदी मत करना, क्योंकि बकचोदी के बदला वो करियर से लेते हैं। अब करियर की बात से आपके दिमाग में बड़ी ही तगड़ी लड़ाई का ख्याल आ गया होगा, विवेक ओबराय वर्सेस सलमान बॉय। जी हाँ, सुनने में तो ये आया था कि ऐश्वर्या राय जी के चलते इन दोनों में नोकझोंक हुई, और उस नोकझोंक में सलमान बॉय इतना भड़क गए कि विवेक ओबराय का करियर इस कदर खा गए कि विवेक ओबराय के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रह गया। और अगर एक्टिंग स्किल्स की बात करें तो जितनी एक्टिंग विवेक ओबराय 5 मिनट की सीन में करते थे, उतनी ही एक्टिंग सलमान बॉय अपनी हर मूवी में कर पाते हैं। और खैर एक्टिंग के नाम पे तो इन्हें बस चिल्लाना ही आता है। मतलब सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले की डायलॉग डिलीवरी भी इनसे बढ़िया होगी, ऐसा लोगों का कहना है, और साथ में मेरा भी। और चलते चलते एक दिन यूं ही इनकी नोकझोंक एक महान सिंगर अरिजीत सिंह से भी हो जाते, तो फिर क्या, बर्बाद करो करियर बहनचोद। ये भाई साहब अरिजीत सिंह का करियर भी बर्बाद करने के लिए रोड पर निकल पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं अरिजीत सिंह के टैलेंट का ब्रेकर कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है, जहाँ की सलमान भाई टकरा कर चारों खाना फैल जाते हैं, यानी कि असफल हो जाते हैं अपनी साजिश में। सुनने में तो यह भी आया कि दादू के सर पर दाऊद का हाथ है, ऐसा लोग कहते हैं, और इसी वजह से ये बॉलीवुड का पहलवान समझते हैं खुद को, यानी डॉन समझते हैं। और बात करें इज्जत की, तो इज्जत के नाम पर इनके पास सिर्फ बेइज्जती है। अब जरा बात कर लेते हैं इनकी एक मूवी किक की, जिसमें कि इन्होंने एक सुपर हीरो का किरदार निभाया है और नवाज सर ने विलन का किरदार। और सच बताओ तो नवाज सर सलमान बॉय को एक्टिंग में कच्चा चबा गए हैं, ऐसा लोगों का कहना है, और मेरा भी। विश्वास नहीं हो रहा, तो आप पब्लिक की जुबानी सुन लेते हैं। अब आते हैं बॉडी पर, मतलब बॉडी पर। बॉलीवुड में जिस्म दिखाने का ट्रेंड भी इन्होंने ही चालू किया। कोई भी इनकी ऐसी मूवी नहीं है जिसमें ये अपने चूचे ना दिखाते हो। बॉडी के नाम पर इनके पास सांड जैसे शरीर में 10 किलो की तोंद, मसल सिर्फ इनके हाथ हो यानी बाइसेप्स में है। और या फिर जब कोई 60 साल तक रंडवा होगा तो उसके बाजू तो मजबूत होंगे ही ना, समझ रहे हो? और हमारे भाई बहुत बड़े शिकारी भी है, सबको पता ही होगा। अगर इन्हें एक हिरन को स्वर्ग पहुंचाने के बाद सरकार ने पेला नहीं होता ना, तो आज दुनिया में कोई हिरन नहीं बचा होता। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी भाई मौज से हैं, क्यों? क्योंकि पैसा है बहनचोद। और भाई साहब ड्राइवर भी उतने ही अच्छे जितनी अच्छी इनकी एक्टिंग है।
मतलब रोड पे एकदम ध्यान से देख के गाड़ी चलाते हैं, इतना ध्यान से देख के चलाते हैं कि रोड पे सोए हुए लोग ही नहीं दिखते। और एक दिन भाई साहब ने ऐसे ही फुटपाथ पर सोए हुए लोगों को अपनी मस्त गाड़ी से रगड़ दिया और रगड़ने के बाद वहां से फरार हो लिए। लेकिन फिर जब पब्लिक ने पहला तो केस कुछ सालों तक चला। फिर 12 साल बाद इनका ड्राइवर आकर कहता कि ना ना ना, जिम्मेदार मैं हूँ, कांड मेरी मारो, मेरे भाई की ना मारो, सलमान भाई की, क्योंकि यार गाड़ी तो हमने चढ़ाई थी। अब मुझे नहीं पता कि सलमान भाई ने उसे ऐसा क्या दे दिया जो 12 साल बाद वो इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो गया। खैर जो भी हो, इतना बड़ा कांड करने के बाद भी सलमान भाई एकदम मौज में है। क्यों? क्योंकि गांड फाड़ पैसा जो है बहनचोद। और ये तो पता ही है ना कि पैसा है तो सब कुछ है, मनी कैन बाय हैप्पीनेस। और दुनिया तो पैसों पर बहुत तेज बिकती है, क्योंकि दुनिया में आदत चोट जो है। तो बस आज पर स्टॉप मारते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा बाय बाय, टेक केयर।